पिछले दिनों डॉक्टर और मरीज से हुए विवाद में डॉक्टर की तरफ से सिवान मेडिकल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने एक तुगलकी फरमान जारी किया कि डॉक्टर अब मरीजों का इलाज डंडे लेकर के करेंगे। हमें लगता है कि शायद एक माह भी नहीं बीता, लेकिन चार डॉक्टर के यहाँ मारपीट की घटना, डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच मारपीट की घटना सामने आ गई। सिवान एक बार फिर आज शर्मसार हुआ जब एक छोटे से बच्चे के इलाज के लिए डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह के यहाँ वो पूरा परिवार पहुंचा। वहां उस बच्चे की इलाज के क्रम में मौत हो गई। परिवार वालों का यह कहना था कि एक्सपायरी सुई देने से बच्चे की मौत हुई है, और उसके बाद फिर वही हुआ जिसका डर पिछले एक महीने से कई परिचर्चाओं में एटीएन लाइव ने व्यक्त किया था कि सिवान के डॉक्टर और मरीजों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। और आज एक बार फिर डॉक्टर और उनके समर्थकों ने नंगा नाच नाचा, मरीज के परिजनों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा। बेचारे लहूलुहान हालत में अपने छोटे से बच्चे की लाश लेकर के सदर अस्पताल के परिसर में तड़पते दिखाई दिए। पूरा प्रशासन के सामने ये सब चल रहा था। कई सवाल आज उठे हैं कि क्या सिवान के डॉक्टर कानून के ऊपर हो चुके हैं? क्या सिवान के डॉक्टर के सामने कानून का कोई मतलब नहीं? कुछ इन्हीं सवालों के जवाब के लिए आज हमने सोशल मीडिया पर भी डाला था कि आखिर इतनी बड़ी घटना घट रही है, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि कोई सामने नहीं आ रहा है, लेकिन शायद हमारी आवाज एक छोटे से जनप्रतिनिधि के कानों तक पहुंची है और वो हमारे साथ मौजूद है। और वो अब उनसे बात करेंगे कि सिवान के जो डॉक्टर हैं जिस तरह से बेलगाम होते जा रहे हैं, आखिर उनकी सोच क्या है, वो क्या चाहते हैं, कैसे इस खाई को पाटने का काम किया जाएगा। हम स्वागत करते हैं अपने साथ बैठे सिवान के चर्चित और समाजसेवी नेता रहे श्रीकांत भारतीय के सुपुत्र सत्यम भारती, जो अभी सिवान के वार्ड पार्षद हैं। उन्हें आज लगा, उनकी अंतरात्मा ने कहीं ना कहीं यह जगह उनके मन में आया कि जो आज सिवान के डॉक्टर के द्वारा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल अमानवीय है। सत्यम, आपने देखा कि किस तरह से आज डॉक्टर के द्वारा मारपीट की गई। एक बार फिर से सिवान लहूलुहान हुआ और एक छोटे से बच्चे की लाश लेकर के एक बूढ़ा तड़प रहा था और प्रशासन बिल्कुल मूक दर्शक बना हुआ है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, वो मूक दर्शक बने हुए हैं। यहाँ के विधायक हैं वो मूक दर्शक बने हुए हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ सिवान जो बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का ये गृह जिला है, यहीं से आते हैं स्वास्थ्य मंत्री, और उनके जिले में इस तरह की घटना हो रही है। इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, सर्वप्रथम ये पूरा घटना मेरे जैसे एक छोटे से जनप्रतिनिधि को दरकिनार करते हुए आज मैं एक सिवान के आम नागरिक होने के नाते इस पूरे घटना पे बिल्कुल निशब्द हूँ। मेरे पास इस दुख को व्यक्त करने के लिए और कड़ी निंदा करने के लिए कोई शब्द नहीं है, और इतना ज़्यादा दुखी हूँ कि आपके इस चैनल पे आने के लिए आपको धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए भी मेरे पास हिम्मत नहीं जुट पा रहे हैं। और सबसे पहले मैं इस पूरे मामले पर अपना मंतव्य स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं जनप्रतिनिधि बाद में,
सिवान के एक आम नागरिक होने के नाते एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना पे एक लाइन में अपने मंतव्य को स्पष्ट करता हूँ कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। आग मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही, बस आग हो, सिर्फ आग जलनी चाहिए। लेकिन सिर्फ ये शायरी करने से क्या हालात बदलेंगे, क्या सूरत बदलेगी? देखिए, इन शब्द के माध्यम से मैं अपने मंतव्य को स्पष्ट कर रहा था। और जहाँ तक हालात की बात है, आज जो भी घटनाएं हुई और जो भी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से और भी सोशल मीडिया के माध्यम से जो तस्वीरें, जो वीडियो उभर के आई, उसके ऊपर कहीं ना कहीं सिवान के हर एक लोगों को, वो जनप्रतिनिधि हो, वो मैडम डीएम हो, या सिवान के तेज तर्रार पुलिस कप्तान हो, सिवान के तमाम आला अधिकारी हो, सिवान के हर एक जिम्मेदार नागरिक को इस पूरे घटना पर अपना मंतव्य आगे आके स्पष्ट करने के साथ साथ इस तरह का प्रयास करना चाहिए कि ये घटना दोबारा किसी माँ और किसी बाप के सपने तक में ना आए। रियलिटी तो दूर की बात है। सत्यम, ये बातें बिल्कुल अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन जिस तरह से सिवान मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष ये कहते हैं कि अब डॉक्टर 10-10 लाठी लेकर के बैठे अपने क्लिनिक पे, क्या डॉक्टर लाठी चलाएंगे? क्या डॉक्टर कानून को हाथ में लेकर के इलाज करेंगे? देखिए, विगत महीने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी डॉक्टर शरद चौधरी द्वारा इस पर आगे आकर आप ही के चैनल पर बयान भी दिया गया कि हमारी कुछ मजबूरियां थी, डॉक्टर साहब ने ऐसे बोल दिया। लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से और एक छोटे कद के बालक होने के माध्यम नाते उनसे ये आग्रह, विनती, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस तरह का भाषा एक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी से, एक जिम्मेदार पर्सनालिटी से, और ख़ास तौर से जब वो पर्सनालिटी, जब वो व्यक्ति समाज में भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, उसके मुंह से कतई शोभनीय नहीं है। और रही बात कि उन्होंने एक छोटी सी कड़ी जोड़ी थी उस पूरे वाक्य में कि सेल्फ प्रोटेक्शन। मुझे जहाँ तक याद है, मैं यही के स्कूल डीएवी पब्लिक से पढ़ा हुआ हूँ, मेरा पठन पाठन का कार्य यही के विद्यालय से हुआ है। हमें भी जो शिक्षक शिक्षा देते थे और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी, टाइकोंडो, कराटे सिखाए जाते थे, उसमें भी ये कहा जाता था कि सेल्फ प्रोटेक्शन इज़ अ वेरी गुड थिंग। सेल्फ प्रोटेक्शन, आत्मरक्षा एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके लिए एक मानक तय करना पड़ता है इंसान को कि मेरे हाथ में लाठी, मेरे हाथ में पिस्तौल, मेरे हाथ में पड़े किसी भी हथियार का इस्तेमाल उस परिस्थिति में करना चाहिए जब हमें ये महसूस हो जाए कि सामने वाला भी हथियार से लैस है और उसके किसी भी हरकत से मेरी जान माल का खतरा हो सकता है। उस कंडीशन में हमें ये सेल्फ प्रोटेक्शन एक्ट का पालन करना चाहिए। सेल्फ प्रोटेक्शन एक्ट को इस तरह के मामले में इस हवाले से कह देना ये थोड़ा जायज नहीं लगता है मुझे। अगर सवाल ये उठता है सत्यम कि अगर डॉक्टरों में असुरक्षा की भावना बैठ रही है, उनको लगता है कि मरीज के परिजन जब मरीज के साथ कुछ हो जाता है तो थोड़े उतावले हो जाते हैं, बेकाबू हो जाते हैं, तो इसके लिए कानून है। उनको कहना चाहिए था यहाँ के एसपी से, यहाँ के डीएम से कि उन्हें उनकी सुरक्षा मुहैया कराया जाए, ना कि लाठी लेकर के बैठे। और डॉक्टर, आज जो घटना घटी है कि दौड़ा दौड़ा कर 5 परिजनों के जो मृतक जो छोटा बच्चा था उसके 5 परिजनों के सर फटे हुए थे। आखिर ये सर किसने फोड़ा? किसकी लाठी से फूटा? क्या ये डॉक्टरों की लाठी थी? क्या ये वही लाठी थी जिसे डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने रखवाए थे? अगर ऐसी है तो इन पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए?
देखिए, डॉक्टर्स और मरीजों के बीच जिस तरह की खाइयाँ बढ़ती जा रही हैं और दोनों पक्ष अगर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, यहाँ पर कानून है, कानून व्यवस्था है। सिवान में तेज तर्रार पुलिस कप्तान है, मैडम डीएम है। मुझे लगता है कि इतने इंटेलेक्चुअल, इतने जिम्मेदार पर्सनालिटी डॉक्टर्स का महकमा है, जिनके पास एक अपनी गठित टीम है, उनको चाहिए कि इन तरह के हालात में सिवान के प्रशासन को अवगत कराए और अपनी सुरक्षा की मांग करे। और निश्चित तौर पर सिवान के पुलिस कप्तान और सिवान के तमाम आला अधिकारी इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी गंभीर हैं। रही बात कि लाठियों से सर फटने की बात, मुझे एक चीज़ नहीं समझ आता है कि देखिए, कहते हुए मेरे मतलब शरीर में काफ़ी सिरहन हो रही है। एक दादा जो कि अपने पोते के शव को अपने कलेजे से लगाए हुए है, एक पिता जिसके कंधे पे इस दुनिया का सबसे बड़ा बोझ उसके बेटे का लाश है, एक दादी जिसके सामने उसके घर का चिराग उसको अलविदा कह गया है। और ये सब डॉक्टरों की लापरवाही, कहीं ना कहीं डॉक्टरों की लापरवाही या उनके सिस्टम की लापरवाही से हुआ है। ऐसे में ये कहना कि ये परिजन, ये लोग डॉक्टरों के ऊपर हमला कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का वक्तव्य किसी भी जिम्मेदार डॉक्टर्स को, उनके सिस्टम को, उनके एसोसिएशन को शोभा देता है। ऐसे स्टेटमेंट दे करके, ऐसे बयान दे करके कहीं ना कहीं समाज में तनाव को बढ़ोतरी देने का प्रयास हो रहा है। सत्यम, एक सवाल और है आपसे कि जिस तरह से डॉक्टर और मरीज के बीच ये खाई दिखाई दे रही है और बढ़ती जा रही है, और जिस तरह से लगातार 4 ये घटनाएं सामने आ चुकी हैं, पहले रीता सिन्हा के यहाँ हुआ, उसके बाद डॉक्टर 4 डॉक्टरों के यहाँ ये मामला अभी आया है, आज चौथा मामला था। सवाल ये उठता है कि क्या अब प्रशासन को ये जाग जाना चाहिए, प्रशासन को आंख खोलना चाहिए और पता करना चाहिए कि डॉक्टर के यहाँ कितने लोग कार्यरत हैं, कौन कौन लोग हैं वहाँ पे, उनके क्लिनिक पे क्या गुंडे टाइप के लोग वहाँ बैठे हुए हैं या कंपाउंडर हैं, कंपाउंडर है तो कितने हैं, क्या कर रहे हैं, उनके कैंपस में कोई घातक हथियार रखा है, क्या अब इसकी जरूरत, मतलब आपको महसूस हो रही है कि अब वो सब जांच करने की जरूरत है? निश्चित तौर पर सिवान के पुलिस कप्तान को और सिवान के तमाम आला अधिकारी को इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे आकर के, हालांकि वो पहले से भी लगे हुए हैं, लेकिन मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आगे आकर के खास तौर से डॉक्टर्स के यहाँ जो कंपाउंडर और उनके सिस्टम में काम करते हैं, उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करना चाहिए, उनके कैरेक्टर्स की जाँच करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि आखिर ये जो गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो रही हैं, कहीं ना कहीं उनके कमी से तो नहीं हो रही है, डॉक्टर्स के कमी से तो नहीं हो रही है। दूसरी बात, आप अभी बोल रहे थे कि मतलब इस पूरे मामले पे डॉक्टर्स जिस तरह से बेतुका होके बोल रहे हैं, जिस तरह से उनकी एक्टिविटीज़ है, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स इस धरती पर भगवान का दूसरा रूप है। उनको इस बात की मर्यादा का ख्याल रखते हुए अपने आप को संजोना चाहिए और इस पूरे मामले पर अति संवेदनशील होने की ज़रूरत है। एक घर का छोटा सा बच्चा जब उस घर से जाता है तो उस घर में कितने लोग, वो दादा हो, दादी हो, माँ हो, बाप हो, कितने लोग सुनसान हो जाते हैं, कितने लोग की हृदय विदारक तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इस पूरे मामले को डॉक्टर्स को गंभीरता से लेना चाहिए और मुझे मतलब डॉक्टर्स के लिए एक यही कहना है कि डॉक्टर्स कम से कम इस मुगालते में ना रहे कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। सत्यम, एक सवाल और, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि धरती के इस भगवान का स्वरूप बदलता जा रहा है? जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह के हालात, जिस तरह की सिचुएशंस सिवान में बन रहे हैं, लगातार किसी की मौत हो रही है डॉक्टर्स के क्लिनिक पर, वो बच्चा हो, महिला हो, और प्रशासन
एफआईआर करके और इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देता है, उस पर तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ एफआईआर करने से काम नहीं होगा। अगर ऐसे ही होता रहा तो एक दिन सिवान का जेल सिर्फ डॉक्टर और मरीजों से ही भर जाएगा, उसमें और किसी कैदी की जरूरत ही नहीं आन पड़ेगी। अच्छा, एक बात सिवान के आम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इतने लगातार घटनाएं घट रही हैं, लगातार डॉक्टर और मरीजों के बीच मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी चुप्पी लोगों को काफी खल रही है। आज सोशल मीडिया पे बहुत कुछ लिखा है लोगों ने, कुछ लोग तो ये भी लिखता है कि ये मिली भगत है इन लोगों से, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आखिर इनकी चुप्पी आखिर क्या चाहती है, कहां ले जाना चाहती है सिवान को? चुप्पी बहुत बड़ी है और बहुत गंभीर मामले पे है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सिवान के सांसद, माननीय सांसद, सिवान के विधायक और तमाम जनप्रतिनिधि को यह आग्रह करना चाहता हूं कि ये सिवान का सबसे ज्वलंत मुद्दा है और इतनी बड़ी खाई जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है डॉक्टर्स और मरीजों के परिजन के बीच, उसको पाटने के लिए अपने जिम्मेदारी को तय करते हुए एक एक लोगों को आगे आना चाहिए। सिर्फ फोटोशॉपिंग से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। हर एक इंसान को अपनी जिम्मेदारियां तय करनी पड़ेगी, और नहीं तो कहते हैं ना कि मगरूरियत इंसान को इस कदर अजनबी बना देती है कि फिर शहर का कोई व्यक्ति आपको पहचान नहीं पाएगा। समझदार के लिए, पुराने लोगों ने एक कहावत कही है कि समझदार के लिए इशारा काफी होता है, और आज एक छोटे से बच्चे ने, एक छोटे से जनप्रतिनिधि ने बड़े बड़े लोगों को आईना दिखाने का काम किया है। अब देखना है कि ये आईना, इसकी धमक, इस छोटे से जनप्रतिनिधि की बात उस व्यक्ति तक पहुंचती है, उन जनप्रतिनिधियों तक पहुंचती है कि नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। और सिवान के लोग इसके इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब उनके चुने हुए लोग जो मौन धारण किए हुए हैं वो आगे हैं, और इस जो कटु सत्य है, जो डॉक्टरों का, जो धरती के भगवान का धीरे धीरे जो स्वरूप बदल रहा है, उसको रोकने के लिए, उसको बचाने के लिए कब ये जनप्रतिनिधि अपना मौन व्रत तोड़ते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस पूरे मामले से, और एटीएन लाइव तब तक अपनी मुहिम को जारी रखेगा जब तक इनकी आंखें नहीं खुलती, इन जनप्रतिनिधियों की आंखें नहीं खुलती, और सिवान की जनता की आवाज इनके कानों तक नहीं पहुंचती। आपके चैनल तो इसी तरह हम आपकी आवाज को इनके कानों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।